सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट नोएडा। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, तभी इस वीडियो में आए हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो कॉन्सेप्ट था उसका, सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया था। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या बोलता है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर सभी लोग घबरा जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। क्वेश्चन जितना लॉन्ग क्वेश्चन हो ना, उतना ही इजी उसका आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन को अभी हम तोड़ कर पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। जहाँ पर फुल स्टॉप आ जाए वहाँ पर रुक जाना है, और फिर 2 वर्ष के बाद उसने ब्याज सहित 24,800 रुपये वापस करता है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ इसका भाषा समझिए। अगर आप इसका भाषा समझ लेंगे तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर दिया ब्याज सहित। कल मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में क्या बोला था, अगर हम मूलधन प्लस ब्याज को मिक्स कर देंगे तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। अगर हमको ब्याज निकालना है तो मिश्र धन माइनस मूलधन कर देंगे तो हमारा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। क्या बोला, अगर हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अभी ब्याज निकालना जरूरी क्यों है? सबसे पहले इसको जान लीजिए भाई। हमारा एक फार्मूला होता है SI = PR/T/100। यहाँ पर हमको सभी जो वैल्यू पूछी गई है उसको छोड़कर सभी वैल्यू का मान लिखना ही पड़ता है, चाहे वैल्यू को x मानो या y मानो। लेकिन यहाँ पर हमको SI सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। तो हम 24,800 में से अगर हम 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4,800। 4,800 जैसे ही आएगा ये हमारा SI आ जाएगा। 4,800 मेरा SI आ गया। अभी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं भाई, SI = 4,800 SI। अभी ये रेट भाई, कल के क्लास में अगर जिसने भी देखा होगा तो याद होगा कि कल के क्लास में मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि पूरा SI एक ही फार्मूले से मैं ख़त्म करूँगा। तो चलिए देखते हैं वो फार्मूला मैंने क्या बताया था। SI = PR/T/100। भाई ये फार्मूला है भाई। SI मैंने निकाल ही लिया है भाई। SI मैंने निकाल लिया 4,800। प्रिंसिपल मुझे 20,000 मालूम है, 20,000 मुझे मालूम है। और जो टाइम दिया गया है वो 2 वर्ष दिया गया, और रेट मुझे फाइंड करना है, और डिवाइडेड बाई 100। बस यही फार्मूला है भाई। देखिए 00 से 00 कैंसिल, और ये भी 00 से ये भी 00 कैंसिल, और ये 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और इस 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो हमारा राइट आंसर 12% आ जाएगा। भाई राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर 12% हमारा राइट आंसर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई। सी ऑप्शन। भाई सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है भाई। सेम भाई जो ये क्वेश्चन था ना, सेम यही क्वेश्चन है भाई। सेम उसी तरीके से करना है। तो इसको आप HW मान लीजिए, और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो ये सेम क्वेश्चन है। सो भाई इसका मैंने दो फार्मूला बताया हुआ था। मैंने क्या बताया हुआ था, N-1 × 100 डिवाइडेड बाई जो रेट दिया हुआ है उसको लिख देंगे। और एक फार्मूला मैंने क्या बताया था, दो ही फार्मूले सेम ही है। तो यहाँ पर 3 गुनी दिया गया है, तो n के जगह पर हम
3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 चौक 100 और 4 दूने 8, तो हमारा राइट आंसर भाई 8 यस हो जाएगा। भाई इसको 100 मान कर सकते हैं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम इसको फार्मूले से ही करें, इसको हम 100 मान कर भी कर सकते हैं, बट फार्मूला आपको एग्जाम में ज़्यादातर काम आ जाएगा क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जो मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन कराया नहीं था, सेम इसी टाइप का यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, तो इसी को आप कर लेना है, इसको अपने मन से ही। तो ये भी आपका HW है, ये क्वेश्चन आप HW मान लीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, बट मैं एक बार मैं करवा दे रहा हूँ। इसका ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 3300 में से हम 2500 घटा देंगे। ओके, तो 2500 अगर हम घटा देते हैं तो ये हो जाता है 800 रुपये, हमारा SI आ जाता है। तो SI के जगह पर हम लिखेंगे 800 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे दिया गया है, तो प्रिंसिपल हम लिख देते हैं 2500 और फिर इनटू में हमको टाइम दिया गया और रेट को फाइंड करना है, डिवाइड बाई हमें 100 कर देंगे। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और अभी हम 4 से काटेंगे तो 4 दूने 8, ये 200 हो जाएगा। और 25 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 25 5, फिर 5 से काटेंगे तो फिर 5 से काटेंगे तो फिर 5 8 40, और आपका राइट आंसर इसी प्रकार 8 प्राप्त हो जाता है। भाई ये तो बहुत ही सरलतम क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ब्याज ही दिया गया है, मेन इसमें डायरेक्ट ही ब्याज दिया गया है। तो ये तो हमको कितना राशि निकालना है भाई, मूलधन निकालना है, मेन प्रिंसिपल फाइंड करना है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें मिश्र धन दिया होता है और हमको बोल देता है कि मूलधन ज्ञात करो, तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चन करवाएंगे विद आ शॉर्ट ट्रिक। तो कृपया करके इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की ओर। किसी राशि पर 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने में 60 वर्ष 8 महीने में इतने रुपए ब्याज मिलेगा। यहाँ पर ईयर भी दिया हुआ और महीने भी दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे राइट में लिख देंगे और 8/12 कर देंगे भाई, क्योंकि ईयर को महीने को साल में बदलना पड़ेगा। तो 2 चौका 2 6 12 और फिर 2 2 4 2 3 6 7 21 हो जाएगा। 21 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे तो 21 2 23 हो जाएगा और 23/3 हो जाएगा। 23/में अपना 3 हो जाएगा। 23/3 ये हमारा मेन ईयर में आ जाता है। 23/3 अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू जो कि हमने निकाले हैं अभी। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा 23/3 आ चुका है। तो ब्याज दिया गया है, तो SI दिया गया है, तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना दिया गया है भाई, 5 ईयर दिया गया है भाई। 23/3 दिया गया है, मेन 23/3 दिया गया है। तो डिवाइडेड बाई मेन हमारे में हो नहीं रहा है, तो डिवाइडेड बाई में आप 3 कर लीजिएगा, 3 इंटू 100 कर लीजिएगा। मेन ये कुछ इस प्रकार का है, 3 इंटू 100 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको कट करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे में जगह नहीं है, सो अभी हम कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसको आप कट करके जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट करिएगा। मैंने बता दिया कि 7 वर्ष 8 महीने, 7 वर्ष 8 महीने जब दिया हो तो 8 महीनों को हम ईयर में चेंज करेंगे। क्या बोले हैं अभी हम, 7 महीनों को हम ईयर में चेंज करेंगे। तो ईयर में चेंज करने के लिए 7 वर्ष ईयर दिया गया है। अगर आपको मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, अगर आपको मेन महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है या 7 वर्ष 8 महीने ऐसा को दिया हो, तो इसको करने में आप ईयर लिख दीजिएगा, मंथ अपॉन में आपको 12 का देना है भाई, यही फार्मूला है भाई। ये y और m/12
भाई वाई राइट 1m/12। m का मतलब होता है मंथ और ईयर का मतलब होता है साल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 2000 उधार लिए। 2000 मैंने बोल दिया, यहाँ पर 20,000 उधार लिए, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस करने हैं। तो ब्याज से 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपीज वापस करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना होगा। भाई 20,000 दिया गया है, भाई 20,000। तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने PRT/100 बताया ही था। डबल से डबल जीरो कैंसिल हो गया और ये हो गया 2000। अगर हम इसको गुणा करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 2000। 2000 गुणित 2 करेंगे तो हमारा ब्याज कितना गया भाई 400। भाई कुछ लोग देखते ही 400 पे 4000 पे ठप्पा लगा देंगे, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर आप भाषा को सबसे पहले समझिएगा। उसे कितने रुपीज वापिस करने हैं, क्या उसको ब्याज जो ब्याज दिया गया है ना, जो ब्याज अभी हमने जो निकाला वो ब्याज है और उसको सिर्फ ब्याज ही देने हैं क्या। उसने जो रुपीज वापिस उसको जो रुपीज उसने उधार लिए थे उसको नहीं वापस करने हैं क्या, उसको भी तो वापस करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्याज आया तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू मिश्र धन, कल मैंने ये बताया हुआ था। तो जब हम इसमें 20,000 में हम 4,000 को जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर 24,000 हो जाएगा। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 वापिस करता है, तो साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा ब्याज आएगा। ब्याज कितना हुआ भाई 1,000 हुआ। भाई ब्याज मीन SI इक्वल टू PRT/100 होता है, तो PRT/100 होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए देखते हैं। हमारा ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका था 24,000, शायद ये वाला क्वेश्चन करने का था। तो इसका 1,000 हो जाएगा। 1,000 इज इक्वल टू हमको प्रिंसिपल दिया गया है 2,000 होगा, इसका 2,000 और फिर मेन हमको 5 वर्ष दिया हुआ है टाइम और रेट निकालना है। भाई में 100 कर देंगे। भाई 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 और 00 हो जाएगा, मेन 200 हो जाएगा और फिर 1 से 0 भाई 2 से काट देंगे तो 10% आपका रेट आ जाएगा। भाई मैंने कल ये भी बताया हुआ था कि रेट हमेशा प्रतिशत में होता है। भाई रेट हमेशा प्रतिशत में होता है। अगर आपको 10 ईयर दे देता है तो उस पर वो टाइम हो जाता है, बट इस पर आप ऑप्शन अगर 10 ईयर दिया हो तो उस पर टिक मत ही करिएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लेते। एक व्यक्ति ने में से 600 रुपये उधार लिए। उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने में लौटाने का वादा किया। तो उसे कितने रुपये, भाई ये महीने दिए गए तो हमको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम 600 रुपये उसने उधार लिए थे, तो 600 रुपये तो उधार लिए थे। भाई PRT/100 फार्मूले पर रखेंगे। 8/12 हो जाता है। तो अभी हम 8 ही वो भी दिया हुआ है, मेन 8 महीने दिया हुआ है। तो अभी हम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, इंटू में 12 करेंगे, क्योंकि महीनों को साल में बदलने के लिए 12 से मेन भाग देते हैं। तो हम 12 से भाग दे दिए तो 6 दूने 12 होता है, 2 चौक 8, 8 चौक 32। इसका राइट आंसर 32 हो जाता है। बट यहाँ पर इसका क्या होता, अभी मैंने बताया था कि कुछ लोग फर्स्ट ऑप्शन पे तुरंत टिक कर देंगे। ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन ही रॉन्ग है, क्योंकि उसे कितने रुपीज़ वापस करनी पड़ेगी। हमारा ब्याज 32 RS आ चुका है। SI इक्वल टू SI का वैल्यू इतना आ चुका है। तो 600 रुपये उधार लिए थे तो उसको कितनी राशि वापस करनी पड़ेगी, मैंने उसको मिश्र धन वापस करेगी, ना ही सिर्फ ब्याज। उसको मिश्र धन वापस करनी पड़ेगी, ना कि ब्याज। उसको ध्यान रखिएगा। तो 600 में हम 32 को जोड़े देंगे तो हमारा मेन आ जाएगा मिश्र, क्योंकि मैंने बताया था मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन।
कल मैंने बताया था, तो इसका राइट आंसर भाई डी हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर। भाई लास्ट क्वेश्चन की ओर आज हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 306 वर्ष की ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अभी को लोग इसको देखकर ही डर जाएंगे कि भाई इसमें तो 2 सही 1/2 दिया हुआ है। भाई डर गए भाई, इसको लास्ट में क्वेश्चन को करेंगे नहीं, ये सबसे पहले करने वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम भिन्न में बदल लेंगे, जो कि ये मिश्र भिन्न है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल भिन्न में। तो 2 दूने 4, हम इसको गुणा कर देंगे तो 2 2 जा 4 होता है, तो 4 + 1 = 5, तो ये 5/2 हो जाता है। भाई मीन अगर आपको कन्वर्ट करना है ना, तो इसको गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे जो आएगा, और जो नीचे बट्टे में दिया हुआ है वो तो रहेगा। इसका ईयर आ चुका है, टाइम आ चुका है। तो चलिए भाई ब्याज निकाल लेते हैं। 300 × 6 हो जाएगा, और गुणित में 5/2 हो जाएगा। तो अभी हम 2 नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि बात एक ही है, चाहे वहाँ पर ही लिख देते, यहाँ पर भाई बात एक ही था। तो इसका मेन, और ये अभी यहाँ पर 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, इसका राइट आंसर 45 हो जाएगा। देखिए आज इसी प्रकार हमने आज 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये 2004 में पूछा गया है जेएनबी के एग्ज़ाम में, 2005 में पूछा गया है, और ये 2008 में पूछा गया है, और ये 2010 में पूछा गया है, ये 2012 में पूछा गया है। इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी हम एक चीज़ और बताना भूल गए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम एक कॉन्सेप्ट हम भूल गए कि फार्मूला हम कैसे बनाएं। तो एसआई का जो बुक में फार्मूला दिया होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। जैसे एसआई, ये मेन फार्मूला है हमारा PRT/100। भाई अभी हम फार्मूला भी बनाना सिखा देते हैं। बुक में क्या दिया होता है ना, अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो बुक में SI × 100 दिया होता है। SI × 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू जो रेट होता है उसको दे देता है। अगर आपको निकालना है अगर आपको टाइम निकालना है तो ये फार्मूला देता है SI × 100 डिवाइडेड बाई में P × R। भाई ये फार्मूला T का देता है। भाई ये फार्मूला बना कैसे, भाई सबसे मेन बात ये फार्मूला बना कैसे है, क्योंकि ये फार्मूला का निर्माण बताओ कैसे होता है। जैसे हिस्ट्री में जैसे होता है ना कि हिंदुस्तान शब्द कैसे निकला, सिंधु नदी जो होता है उसका जो सिंधु नदी जो होता है उससे निकला है हिंदुस्तान, सिंधु नदी जो होता है उससे निकला है हिंदुस्तान। तो इसी प्रकार ये जो सिंपल इंटेज का जो फार्मूला है वो भी किसी न किसी से तो निकला ही होगा, क्योंकि ये सा का ही हा कैसे बन गया। कुछ लोग इसी को सोच रहे भाई मुस्लिम सा को हा पढ़ते तो मुस्लिमों ने ही हिंदुस्तान शब्द निकाला था। भाई अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई सर आप तो हिस्ट्री पढ़ाने लगे। नहीं जी, अभी चलिए देख लेते हैं। तो SI = PRT/100। PRT/100 इसी फार्मूला होता है। भाई सभी लोग जानते हैं कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे गुणा करना सभी लोग जानते हैं ना। तो ये कैसे गुणा हो जाएगा, तो ये SI के पास में चला जाएगा 100, तो ये गुणित में चला जाएगा, क्योंकि ये भाग में, तो ये गुणा में चला जाएगा। और ये P, जैसे हमको अभी हम किसका फार्मूला बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको बाहर कर लेंगे। जैसे मेरे को रेट का फार्मूला बनाना है तो R को हम बाहर कर लेंगे, तो बचा क्या, P और T बचा। तो हम जो यहाँ पर गुणे में है तो हम यहाँ पर P × T भाग में दे देंगे, तो ये हमारा फार्मूला निकल कर आ जाता है SI × 100 डिवाइडेड बाई P × T। ये रेट का फार्मूला निकल कर आ जाता है। भाई कैसे बना फार्मूला ये भी मैंने बता ही दिया है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।